खबर नरसिंहपुर के ईश्वरपुर ग्राम से है। आपको बता दें कि संपूर्ण भारत में चल रहे गौ सम्मान आवाहन अभियान के संबंध में तेंदुखेड़ा तहसील के जिम्मेदार गौ सेवक ईश्वरपुर ग्राम में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ कर रही श्रीहित श्रेया जी से गौ सम्मान महाअभियान के विषय में विस्तृत चर्चा की गई, जिस पर कथा व्यास श्रीहित श्रेया जी ने भरपूर समर्थन दिया। उपस्थित कथा श्रवण कर रहे सभी ग्रामवासियों को सिर्फ समझाया नहीं, जानकारी देते हुए आदेश तक कर दिया। इस महान गौ सम्मान अभियान को सफल बनाने के लिए आप सभी को प्रार्थी प्रपत्र में हस्ताक्षर करना होगा और कृषि उपज मंडी तेंदुखेड़ा पहुंचकर ज्ञापन कार्यक्रम की गरिमा बढ़ानी होगी। धन्य है श्रीहित श्रेया जी, आपको गौ सेवक राजू सिंह राजपूत का सादर प्रणाम। ऐसे होते हैं समर्पित गौ मां के भक्त। सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन है, श्रेया जी की कथा का आज द्वितीय दिवस था। क्षेत्र के सभी धर्म प्रेमी श्रेया जी के द्वारा प्रवाह की जा रही अमृतमयी कथा का रसपान करने के लिए ईश्वरपुर अधिक से अधिक मात्रा में पहुंचे और कथा श्रवण कर धर्म लाभ लें और जीवन को सार्थक बनाएं। दबंग इंडिया न्यूज के लिए राजू सिंह राजपूत की खास खबर। ये जो गौ सम्मान अभियान चल रहा है, इस अभियान को लेकर के आपका क्या कहना है दीदी? इस अभियान को लेकर के ये कहना है कि जैसे कि हमारे सनातन धर्म में जो गौ माता है सर्वोपरि हैं और उनमें 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। जो लक्ष्मी जी हैं वो गाय के गोबर में निवास करती हैं। तो इसी बात से आप समझ सकते हैं कि गौ माता का दर्जा राष्ट्र माता के रूप में होना क्यों जरूरी है। तो मैं भी इसी बात का समर्थन करती हूँ और ये मेरी भी मन में इच्छा है, मैं चाह रही हूँ इस बात को कि जो गौ माता है वो राष्ट्र माता घोषित हो और गौ रक्षा को बढ़ाया जाए, गौओं को बचाया जाए। जो तस्करियां करी जा रही हैं, गौओं को यहाँ वहाँ भेजा जा रहा है, काटा जा रहा है, ये सब चीजें बंद हो। भारत में हमारे लिए गौ माता पूजनीय है, सनातन धर्म में सर्वोपरि बताई गई हैं। तो सनातन की मानते हुए, धर्म की मानते हुए और धर्म की बात को करते हुए सभी सनातनी जितने हैं सबका ये मत होना चाहिए कि जो गौ माता है राष्ट्र माता के रूप में सरकार उनको ये राष्ट्र माता के रूप में दर्जा दे। यही कहना है दीदी, जिस तरह से आप यहाँ पे अभी श्रीमद् भागवत कथा कर रही हैं, तो इसमें एक कहते हैं ना कि एक कहावत कही गई है, जब तक बेटा रोता नहीं तब तक माँ दूध नहीं पिलाती। सही बात? सही बात। तो आज हमें रोने की जरूरत है, तो उसमें एक हस्ताक्षर प्रपत्र आया है जिसमें हस्ताक्षर करके देना है। जितना हमारा संख्या बल होगा, जितना ज्यादा संख्या बल होगा, तब जाके राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हमारी बात को सुनेंगे। तो इसके लिए इस मंच के माध्यम से भी आप यहाँ के जो भी कथा सुनने आते हैं उनके लिए संदेश देंगी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं 7 दिनों तक, ये जो आज तो कथा का प्रथम दिवस था, जी। आगे जो 6 दिन बचे हैं उनमें ये संदेश दिया जाएगा। वैसे भी देती हूँ मैं कथा में, पर अब इस बात पर और जोर दिया जाएगा कि गौ माता राष्ट्र माता के रूप में घोषित हो और जो उपस्थिति नहीं दे पा रहे हैं तो वो अपने हस्ताक्षर तो दे ही कम से कम। इतना तो गौ माता हमारे लिए इतना करती है तो हम उनके लिए इतना हस्ताक्षर ही लिखना है एक कागज पे, तो इतना हम कर सकते हैं। ये हमारा कर्तव्य है, सभी को इस चीज में आगे होकर करना चाहिए, हस्ताक्षर सभी को प्रदान करना चाहिए। दीदी, आपका परिचय? मैं श्रेया किशोरी जी कथा व्यास हूँ, कथावाचिका हूँ। बसेड़िया परिवार, श्रेया बसेड़िया मेरा नाम है। कथा के द्वारा मुझे श्रेया किशोरी जी की उपाधि गुरु जी के द्वारा नाम दिया गया है। श्रीधाम वृंदावन में मैंने अध्ययन किया है और अभी आज ये हमारे ग्राम ईश्वरपुर में जो कथा चल रही है इसका प्रथम दिवस है। आगे 6 दिनों तक ये कथा गाई जाएगी और उसमें अब इस बात पर और ज्यादा जोर दिया जाएगा। अभी तक तो देते थे, पर अब आपके कहने पर और दिया जाएगा।